सुंदर और मरोड़दार अक्षर के लिए मैं आपको छोटा सा अभ्यास कार्य बताऊंगी। सुंदर अक्षर किसे नहीं पसंद है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंगल लाइन की जो कोई भी पेज है, कागज़ है, वो आपको ले लेना है और उसमें आपको मैंने जिस तरह से वीडियो में आपको दिखाया है उस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाना है, एक के बाद एक, जिसमें आपको स्केल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको हाथ से पेन या पेंसिल की मदद से एकदम सीधी लाइन खींचने की पूरी कोशिश करनी है। एकदम ध्यान से लाइन खींचनी है, एकदम पास पास में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप सीधी लाइन बनाते जाएंगे। तो इसका आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आप पूरी 5 लाइंस पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाते जाएंगे, जिससे आपके हैंड राइटिंग में मतलब बहुत फ़र्क आएगा। आप कोशिश करते रहना। उसके बाद आप जो नेक्स्ट है वो है तिरछी लाइन या स्लैंटिंग लाइन, जिसको हम बोलेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको ऊपर से लेके नीचे तक जाना है। देखिए मेरी लाइन भी शुरू में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, फिर जैसे जैसे आप ध्यान से प्रैक्टिस करते जाएंगे ये लाइन एक जैसी बनती जाएगी। आपको दिख रहा होगा। देखिए अब मेरी लाइन धीरे धीरे एक जैसी होने लगी है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसको। आप बार बार कोशिश करेंगे तभी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इस तरह से दिख रहा है, एक लाइन ऊपर की तरफ और एक लाइन नीचे की तरफ, फिर एक लाइन ऊपर फिर नीचे। आपको पूरी कोशिश करने हैं। एक तरह से आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको एकदम कोशिश करनी है कि एक जैसे बने। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है तब जाके मेरे इस तरह से बन पा रहे हैं। तो आप भी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ऐसी, रोज़ 5 लाइन। आप एक 100 पेज की कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और रोज़ इस तरह से 5-5 जो लाइन्स है ड्रॉ करते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी लाइन भी एक जैसी होने लगेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको दिख रहा होगा, उल्टा मैंने जो सर्कल किया है। तो देखिए इसमें उसके बाद जो नेक्स्ट है आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको ड्रॉ करते जाना है। देखिए उल्टा जो कर्व है वो मैंने बनाया है, उसे लगातार आपको प्रैक्टिस करते जाना है। इससे आप अच्छे से जो कर्व लाइन है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सी। आप इंग्लिश में जो सी बनाते हैं उस तरह से आपको कोशिश करनी है। देखिए सारे सी एक जैसे हो वैसी आपको कोशिश करते जाने। इसकी भी आपको 5 लाइंस पे इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करनी है कि पूरे सी एक जैसे बने, बीच में जो गैप है वो भी एक जैसा हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो, इसका नाम मैंने जलेबी रखा है। क्यों रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, बीच में एक छोटा सा डॉट करती हूँ, बिंदु, और उसके ऊपर गोल 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 करते जाना है जलेबी की तरह। देखिए फिर से छोटा सा डॉट करना है, उसके ऊपर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल। इस तरह से सर्कल को कंप्लीट करते जाना है और जलेबी का शेप बन जाएगा। इससे आपको कर्व लाइन करने में इजी पड़ेगा। तो सर्कल भी आप आसानी से बिना स्केल का, किसी में आपको स्केल यूज़ नहीं करना है। ये सब हाथ से ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। देख लीजिए और ये जलेबी बनती जा रही है, बनती जा रही है। आपको प्रैक्टिस करते जाने हैं। देखिए मेरी जलेबी कितनी परफेक्ट बन रही है ना। सर्कल एकदम पास पास में होने चाहिए। उसके बाद देखो मैंने जैसे वो सी बनाया था उस तरह से उल्टा सी किया है। पहले उस साइड किया था हमने राइट साइड, अब मैंने लेफ्ट साइड पे किया है। जैसे हम डी बनाते हैं, बस इसमें मैंने लाइन नहीं खींची है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए। इससे आपको जो कोई भी अक्षर लिखने में इजी पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने अपने मन से बनाया है स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी सीधी लाइन, ठीक है। देखिए एक पैटर्न सा बन रहा है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट बताऊंगी वो मतलब मैंने अपने मन से किया है, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी, अभ्यास कार्य। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप हर एक की आपको 5-5 लाइन में प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये मैंने काइट जैसा कुछ बनाया है, ऊपर 2 लाइन है, नीचे 2 लाइन है। तो इससे भी
आपको कोशिश करनी है कि सारे शेप एक जैसे बने। लेकिन देखिए मेरे भी शुरू में गड़बड़ हो जाते, फिर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करती जाती हूँ तो सही हो जाते। तो आपको भी इस तरह से पूरी लाइन बनाते जाना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर रोज़ आप ये सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो अक्षर है बहुत ही इम्प्रूव हो जाएंगे। धन्यवाद।